जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को आप अंत तक देखें। क्यों? क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ख़ास है अंग्रेजी सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि आज देखिए, स्टोरी के माध्यम से आज हम लोग अंग्रेजी को किस तरह से उसका ट्रांसलेट की जाती है और बोलचाल के भाषा में हम लोग साधारण से साधारण वाक्यों का यूज कैसे करेंगे, आज हम लोग इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। आइए देखिए, लिखा हुआ है स्टोरीज, कहानियाँ। अब कौन सी कहानी है? तो ए ग्रीडी डॉग, मतलब एक लालची कुत्ता। आज एक लालची कुत्ता के बारे में हम लोग कहानी के माध्यम से समझेंगे हर एक वाक्यों को। प्लीज़, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं सचमुच में, तो प्लीज़ आप वीडियो में बने रहें। चलिए आइए, लिखा हुआ है वंस अपॉन ए टाइम, अर्थात एक समय की बात है। एक समय की बात है। देयर वाज ए ग्रीडी डॉग, एक लालची कुत्ता था। ठीक है। ही वाज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। ही वाज इन सर्च ऑफ फूड, और वह भोजन की तलाश में था। मतलब कुत्ता जो है काफ़ी ज़्यादा भूखा था और भूखा होने के कारण वह भोजन की तलाश में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही वेंट हेयर एंड देयर, वह इधर उधर गया, अर्थात भोजन की तलाश में बेचारा इधर उधर जाता है। ठीक है, आगे। एट लास्ट, अंत में, ही साव ए बुचर्स शॉप, और अंत में उसने एक कसाई का दुकान देखा। अंत में उसने एक कसाई का जो दुकान होता है वो देखता है। आगे। ही स्टॉल ए पीस ऑफ मीट फ्रॉम देयर, और उसने वहाँ से अर्थात उस कसाई की दुकान से मीट का एक टुकड़ा को चोरी कर लेता है। अर्थात कसाई का दुकान जब वो देखा तो उसने वहाँ पर जाता है, मतलब गया और उसने चुरा लिया। क्या चुरा लिया? मीट का एक टुकड़ा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ही रैन अवे, और वह दूर भाग गया। ही रीच्ड ए पॉन्ड, दूर भाग गया और कहाँ पहुँच गया? एक तालाब के पास। ठीक है, वो चला जाता है, मतलब पहुँचता है एक तालाब के पास। आगे। ही स्टूड ऑन द बैंक, और वह किनारे पर खड़ा हो गया। ही लुक्ड इनटू द पॉन्ड, और उसने, ठीक है, तालाब के अंदर देखा। क्या देखा? ही साव हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, पानी में अपना, मतलब खुद का प्रतिबिंब देखा। जिस तालाब में वो गया था वहाँ पर पानी भरा हुआ था तालाब में, और जब तालाब के अंदर जब देखा पानी में, तो पानी में वो खुद का जो प्रतिबिंब होता है, परछाई जो होता है, छाया जो होता है, वो देखा। आगे। ही थॉट, तो उसने सोचा, देयर इज़ अनदर डॉग, उसने क्या सोचा कि कोई दूसरा कुत्ता है। आगे। इट हैज़ ए बिग पीस ऑफ मीट इन इट्स माउथ, पानी के अंदर में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था उसको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसका खुद का प्रतिबिंब है, तो उसके मुंह में भी
उसके मुंह में भी पानी के अंदर में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, सोचा क्या कि दूसरा कुत्ता है। तो उस प्रतिबिंब में जो कुत्ता दिखाई दे रहा था तो उसके मुंह में भी मीट का एक बड़ा सा टुकड़ा था। आई शुड गेट दिस पीस ऑफ मीट आल्सो। तो उसने क्या सोचा, यही सोचा क्या कि मुझे भी मीट का यह टुकड़ा चाहिए। वो मन में यही सोचने लगा कि जो मीट का टुकड़ा पानी के अंदर में दिखाई दे रहा है दूसरा कुत्ता के पास, वो मीट का टुकड़ा भी मुझे चाहिए। चलिए आगे हम लोग और समझते हैं। लिखा हुआ है, ही बार्क्ड एट हिज रिफ्लेक्शन। तो उसने, देखिए यहाँ पर फोटो में भी दिख रहा होगा, तस्वीर में भी, ये कुत्ता का ठीक प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था पानी के अंदर में जब देख रहा था। तो इसके मुंह में भी वही मीट का टुकड़ा दिखाई पड़ रहा था जो इसके मुंह में था। तो इसने क्या सोचा कि दूसरा कुत्ता है तो इसके मुंह में जो मीट का जो टुकड़ा है ये भी टुकड़ा इसे चाहिए, ये इसने सोचा। ठीक है, तब लास्ट में क्या करता है, तो ही बार्क्ड एट हिज रिफ्लेक्शन। जो ये छाया दिखाई दे रहा था, ये प्रतिबिंब जो दिखाई दे रहा था खुद का, उसको क्या करता है, भौंकता है, भौंका। तो जैसे ही भौंका तो क्या हुआ, हिज ऑन पीस, उसका खुद का जो मीट का टुकड़ा है, हिज ऑन पीस ऑफ मीट, मतलब मीट का जो उसका खुद का जो टुकड़ा है, मतलब ये, ठीक है, फेल इनटू द वाटर। तो पानी के अंदर में वो डूब जाता है। जैसे ही भौंकता है, मुंह खोलता है, तो ये भी टुकड़ा जो है पानी के अंदर में चला जाता है। आगे, ही वॉज वेरी सैड। तो अंत में क्या होता है कि वह काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया। तो साथियों, हम लोग कहानी के माध्यम से सिंपल वाक्यों को हम लोग बहुत ही सरल तरीके से जानने का प्रयास किया। कहने मतलब इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये जाने कि लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से होता क्या, खुद का भी नुकसान होता है, जो भी चीज़ें हमारे पास होती है वो भी चली जाती है। इसीलिए इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास किए कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। तो साथियों, स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए देखिए काफ़ी सरल वाक्य में, काफ़ी सिंपल साधारण से वाक्य यहाँ पर इस कहानी में यूज़ किया गया है। यदि आप कंटिन्यू अगर ऐसे ही कहानियों को और समझने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको भी धीरे धीरे अंग्रेज़ी समझ में आने लगेगी और अंत में आप भी अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देंगे। इसीलिए मेरे विचार से आपको भी स्टोरीज़ की जो कहानियाँ होती है आप भी पढ़ना शुरू करें और धीरे धीरे उसका इंग्लिश से हिंदी समझने का प्रयास करें। और किसी तरह की कोई दिक्कत या प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, ताकि मैं उस कमेंट बॉक्स में जा कर के जिनका भी जो भी प्रॉब्लम्स होगी मैं वीडियो के माध्यम से उसे सॉल्यूशन करने का प्रयास करूँगा। तो साथियों, मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।